बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता का तख्तापलट होने के बाद अब रास्ता मोहम्मद यूनुस के लिए भी आसान नहीं है। मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्तापलट करने की तैयारी बांग्लादेश की सेना कर चुकी है। दरअसल बता दें आपको कि बांग्लादेश की सेना ने पाकिस्तान की तर्ज पर ही मोहम्मद यूनुस सरकार को अब निशाना बनाने की तमाम रणनीतियां तैयार कर ली हैं। मोहम्मद यूनुस से जल्द ही देश में आम चुनाव की मांग की जा रही है। इस आम चुनाव के जरिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार को धराशायी करके सेना अपना शासन स्थापित करना चाहती है। दरअसल बता दें आपको कि जिस वक्त बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। दोस्ती का हाथ कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया कि बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने की कोशिशें करने लगा और चीन के साथ दोस्ती करने की बात मोहम्मद यूनुस करने लगा। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित चिकन नेक एयरबेस को चीन को सौंपने का काम किया, जहां पर चीन अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर अब आने वाले वक्त में उस एयरबेस का निर्माण करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। दरअसल अब मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सरकार को कैसे बचाए रखा जाए। बांग्लादेश में एक और सत्ता का तख्तापलट होने की कगार यहां पर मोहम्मद यूनुस के लिए आ गई है, तो दूसरी ओर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर सरकार का दबाव लगातार यहां पर बढ़ रहा है और सेना सरकार पर यह दबाव बना रही है। पाकिस्तानी सेना के जनरल वाकर उज जमा चुनाव की तारीख तय करने की मांग कर रहे हैं, वहीं यूनुस टाल मटोल में जुटे हुए हैं। सेना और सरकार के बीच तनाव अब बेकाबू होता जा रहा है। सवाल यह है कि यूनुस इस संकट से खुद को कैसे बचा पाएगा। दरअसल बता दें आपको कि अगस्त 2024 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अचानक अनिच्छा से देश छोड़ा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि हालत इतने तेजी से बिगड़ेंगे कि अब सत्ता की बागडोर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, वो भी जल्द ही कांटों का ताज बन जाएगी। देश की अंतरिम सरकार और सेना के बीच रस्साकसी चरम पर है। अफवाहें तेज हैं कि सेना जल्द ही सत्ता पर काबिज हो सकती है। बता दें आपको कि उधर विपक्षी दल खासकर बीएनपी पार्टी यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ा रही है कि चुनाव जल्द कराए जाएं। हाल ही में ढाका में बीएनपी की एक बड़ी रैली के बाद इस संभावना को और बल मिला है कि बांग्लादेश में सियासी समीकरण एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस इस सियासी संकट से देश को उबार पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे और क्या संभावित रास्ते नजर आते हैं? यूनुस सरकार का सबसे विवादास्पद फैसला रहा अवामी लीग को बैन कर देना। ये वही पार्टी है जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया था और जिसके नेता शेख हसीना थी। इस फैसले से देश की एक बड़ी आबादी और विपक्षी ताकतें नाराज हैं। दूसरी ओर बीएनपी को लग रहा है कि अब सत्ता उनके हाथ से आ सकती है, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं सत्ता की स्क्रिप्ट पहले से ना लिखी जा चुकी हो, किसी किंग्स पार्टी ने नाहिद इस्लाम और एनसीपी के आगे ना कर दिया जाए। तो यूनुस अगर चाहते हैं कि देश एक और सैन्य शासन की तरफ ना लुढ़के, तो उन्हें तुरंत राजनीतिक दलों के बीच भरोसे की एक नई नींव रखनी होगी। एक ऐसी सर्वदलीय सहमति जिसमें लोकतांत्रिक शक्तियां साथ न हो, न कि उग्र इस्लामिक धड़े। बता दें आपको कि सेना प्रमुख जनरल वॉकर उज जमा लगातार दबाव बना रहे हैं कि देश में चुनाव जल्द कराए जाएं। यूनुस चाहते हैं कि चुनाव 2026 में हो। ये खींचतान अब बांग्लादेश की अस्थिरता के लिए एक बड़ा यहाँ पर खतरा बन चुकी है। बता दें आपको कि जनरल जमा ने यूनुस को दो टूक कहा कि चुनाव की घोषणा जल्द करो, सेना के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करो और रखाइन कॉरिडोर जैसे अहम मुद्दे पर सेना को जानकारी दी जाए। अगर यूनुस दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने का भरोसा दे दें, तो सेना का गुस्सा शांत हो सकता है और विदेशी ताकतों को भी सकारात्मक संदेश जा सकता है।
सेना में इस वक्त दो गुट बने हुए हैं। एक तरफ जनरल जमा जो भारत के नज़दीकी माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान जिन्हें पाकिस्तान के समर्थन वाला और भारत का विरोधी माना जा रहा है। फैजुर रहमान ने हाल ही में पाकिस्तानी आईएसआई प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील उर रहमान जनरल जमा को हटाकर फैजुर रहमान को सेना प्रमुख बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूनुस को इन दोनों गुटों के बीच संतुलन साधना होगा। किसी एक गुट को मोहरा बनाने से हालत काफ़ी बिगड़ सकते हैं। मार्च 2025 में यूनुस ने तख्तापलट की आशंकाओं को झूठा बताया था, लेकिन आज जब सेना खुद चुनाव की तारीख की मांग कर रही है, राष्ट्रपति सवाल उठा रहे हैं और कट्टरपंथी खुली छूट पा रहे हैं, तो यूनुस के दावे अब खोखले दिखाई देने लगे हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि बांग्लादेश और बंधु को अलग नहीं किया जा सकता। यह यूनुस के लिए सीधा संदेश था कि शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को मिटाना बांग्लादेश में आसान नहीं है। अगर यूनुस ने जल्द कोई संतुलित राजनीतिक फैसला नहीं लिया तो न चुनाव होंगे, न सेना शांत होगी और न ही देश का लोकतांत्रिक ढांचा बरकरार रह सकेगा। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे सेना के दखल को कमज़ोर किया जाए, कैसे सेना के दखल को सीधे तौर पर जो बांग्लादेश में यहाँ मजबूती मिल रही है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। क्योंकि यदि सेना ने यहाँ पर जनरल जमा खां की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाई तो सीधे तौर पर जल्दी चुनाव हो सकते हैं। और जनरल जमा खां जो कि भारत के करीबी माने जाते हैं, उनकी कोशिशें यही है कि बांग्लादेश में फिर से लोकतंत्र की बहाली की जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की जो सरकार चल रही है, उस मोहम्मद यूनुस को तानाशाह राजनेता के तौर पर देखा जाता है। दरअसल चीन में जाकर जिस तरीके से उसने भारत के खिलाफ एक रणनीति में साझीदार बनने का यहाँ पर उदाहरण पेश किया है, उसको लेकर भारतीय सरकार भी लगातार अब बांग्लादेश को नसीहत देने में जुट चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर बांग्लादेश की सरकार को फटकार लगाते हुए, मोहम्मद यूनुस की तानाशाही को फटकार लगाते हुए सीधे दो टूक कहा है कि बांग्लादेश ने यदि भारत के खिलाफ किसी रणनीति में हिस्सा लिया तो वह अपना 1971 का वो इतिहास याद कर ले कि उसका जन्म आखिरकार कैसे हुआ था। दरअसल बता दें आपको कि लगातार अब बांग्लादेश में सत्ता के तख्तापलट की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन क्या सत्ता का तख्तापलट हो पाएगा? यहाँ पर शेख हसीना की पार्टी यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के जो विरासत है उसकी वापसी हो पाएगी? ये बेहद देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।